सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सत्संग योग द्वितीय भाग से महायोगी गोरखनाथ जी के पद्य को सुना। इनके पद्य में हम लोगों ने यह भी सुना कि सप्त धातु का काया पिंजरा तामाय जगत बिन सुआ, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। ये हम लोगों का शरीर है, सात धातुओं से निर्मित है। रस, रक्त, मांस, अस्थि, वीर्य। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य। इन सात धातुओं से हम लोगों का शरीर बना है। इस शरीर में आप और हम रहते हैं। सब धातु का काया पिंजरा तायमा जगत बिन सुआ, सुआ से मतलब जीव। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। इस शरीर में हम जीव रहते हैं। अगर सदगुरु मिल गए के शरण में चले गए तब तो उबरे बाबू, अगर नहीं गए, सदगुरु नहीं मिले तब तो परले हुआ। परले से मतलब यहाँ पर यह है कि मनुष्य के बाद जो और शरीरें हैं उसमें जाना होगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। जैसे रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऐसे विश्राम सागर भी एक धार्मिक ग्रंथ है। उसमें आया है किसी गांव में एक ब्राह्मण थे।
उनका नाम था कृष्ण दत्त, नाम कृष्ण टाइटल दत्त। संपन्न व्यक्ति थे और हृदय के भी उदार थे। समय समय पर कुछ मजदूरों को नियुक्त करके तीर्थ स्थान में जाती थी। वहाँ जा कर के गरीबों को भोजन कराती थी। हृदय के थे, गरीबों में कपड़ा बांटती थी, दवाई बांटती थी। प्रकार की भावना उनके अंदर बहुत थी। उनकी पत्नी जो थी बहुत सरल स्वभाव की थी। इनके अंदर सेवा भावना बहुत। अगर कोई महात्मा आ गए बहुत सेवा सत्कार करती थी। कोई भूखी प्यासे आ गए बहुत सेवा सत्कार करती थी। सेवा भावना के अंदर में भरा हुआ था। तो देखिए, जिनके यहाँ साधु महात्मा की सेवा होती है, साधु महात्मा जान जाते उनके यहाँ अच्छी सेवा होती है, तो कभी कभी बगैर बुलाए भी साधु बाबा उनके यहाँ चले जाते हैं। जानकारी है, चले जाते हैं, कुछ समय भी चले जाते हैं। एक बार नारद बाबा घूमते घामते उनके यहाँ चले गए। गर्मी का मौसम था। ब्राह्मणी घर में अकेली थी। देखा बाबा आ गए हैं, तुरंत बैठने के लिए आसन लगा दी, कुर्सी दे दी। बाबा बैठिए इस पर। इसके बाद क्या करती है, पंखा लाती है। पीछे खड़ी होकर के पहले पंखा झेलती है। इसके बाद आज्ञा ले करके अब जाती उनकी और सेवा करने के ख्याल से तो क्या करती है, विश्राम करने के लिए आसन लगा देती है। चौकी पर बिछावन लगा देती है। तो बाबा इस पर आप लेट के विश्राम कीजिए। बाबा उसको लेट के विश्राम करने लग गए। तब वह ब्राह्मण बच्चे शांत रखी, स्नान करती है, पवित्रता से बाबा के लिए भोजन बनाती है। जब भोजन तैयार हो जाता है तब करने के स्थान में चौका लगा करके, आसन लगा करके, तब पानी ले करके फिर जाते बाबा के पास। बाबा अब तैयार होइए, भोजन तैयार कर दिए हैं, उठिए, कुलाचमन किए। बाबा उठे, कुलाचमन किए, पैरा धोए, ले गए। यहाँ पर करने का स्थान पर आसन लगा के रखी थी। फिर बाबा को बोले, अब ऐसा विराजिए। बैठ गए। ब्राह्मणी थाली में परोस करके लाती है, जो बनाई थी, देती है। इसके बाद पंखा ले करके ऐसे ऐसे झीलने लगती है। जब परोसा देने की बारी आई तो पंखा को रख करके हाथ धो करके फिर परोसा देती है। क्यों हाथ धो दी? हाथ धोई, पंखा जहाँ तक रखती है तो हाथ धो के परोसा देना चाहिए। लेकिन गांव घर में क्या देखते हैं, अगर पंखा झीले तो कोई बात नहीं, पंखा रखे उठा के उसी हाथ से रोटी ला के दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाथ धो के देना चाहिए। यह पवित्रता है। हाथ धो के परोसा देती है, फिर पंखा झेलती है। बाबा भोजन किए, भोजन करने के बाद उनको रहा नहीं गया। इनको ना दो, उद्गार से बोल दिए कि देवी तुम्हारे गुरु बहुत अच्छे हैं, तुमको साधु महात्मा सेवा करने के लिए सिखा दिए।
तुम्हारी गुरु बहुत अच्छी है। वह ब्राह्मणी बोलती है, बाबा आपने तो गुरु की प्रशंसा कर दी कि तुम्हारी गुरु बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाबा खेत की बात यह है, अब तक मैं गुरु धारण नहीं की। हाँ यह है कि हमारे बाबा लोग आते हैं तो सेवा करते करते मैं पारंगत हो गई हूँ, तो त्रुटि नहीं होने देती हूँ, लेकिन खेत की बात है अब तक मैं गुरु धारण नहीं की। अरे गुरु धारण की है तो नहीं, हमसे गलती हो। अगर आप पहले पूछ लेता तुमसे तो तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करते। देखो जो निगरा होती है गुरुमुख नहीं है, अगर रसोई घर में चला जाए या चली जाए, बना हुआ भात दाल सब्जी रोटी दाल देख ले, वो अशुद्ध हो जाता है। तुम अपने से बनाई, मैं खा लिया, अब मेरा हृदय अशुद्ध हो जाएगा। जितने ताश में भगवान का नाम लेता हूँ उसे कमी आ जाएगी। क्या दुखित हो गए। इसके बाद क्या की नाथ बाबा, वहाँ से उठी, कमंडल में पानी था, पानी ले किनारे बैठ गए, एक बाल्टी पानी भी मंगा लिया। इसके बाद भरपेट तो खा ही लिए थे, बैठ करके किनारे बैठ करके कुंजर क्रिया करने लग गए। कुंजर क्रिया में क्या करना होता है, पानी पीती है, वैसे तो कर ही लिए थे। कुंजर क्रिया करने में प्रेम से बैठ करके पानी पीना शुरू किया। पानी पीते पीते पानी पिलाई कंठ तक पूरा पानी पी। इसके बाद दाहिने हाथ के 2 उंगली को अपने मुंह में घुसाए और ले गए कंठ के पास, उल्टी हो गया। फिर पानी पिए, पूरा पानी पिए, उंगली को ले गए कंठ के पास, उल्टी हो गई। जितना पेट में अन्न गया था उल्टी कर दिए। तो हमने देख ली, बाबा क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। कहा ठीक है क्षमा है। तो बाबा क्षमा तो कर दिए, अब दया भी कीजिए। तो बोलो क्या दया करे, दया कीजिए, आप हमको सगुराह कर दीजिए। आगे कोई बाबा आवेंगे उनको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनका हृदय शुद्ध नहीं हो, सगुराह कर दीजिए, दया कीजिए। ठीक है तैयार हो जाओ, हम बैठते हैं। तैयार होने में ब्राह्मणी फिर स्नान करती है, फूल की माला बनाती है, प्रसाद लेके आ गई और सामने बैठ गई। अंतर साधन करने की युक्ति मतलब मानस जप मानसांदृश्य बता दी, ऐसा करते रहना। देखो जो मैं बताया हूँ तुम्हारे जीवन का संबल बनेगा। धन संपत्ति साथ में नहीं जाएगा, तुम करेगी या कहीं तुम्हारे जीवन का संस्कार बनेगा, तुम्हारे जीवन का संबल बन जाएगा। कभी मत छोड़ना। जिसमें मैं बताया करने के लिए 3 बजे भोर में नहाने के बाद तुरंत संध्या काल में थोड़ा सोने समय जरूर करती रहना, देश दिन बैठ के करना, हमारे जीवन सफल होगा। यह कह करके और बात उपदेश दे करके वे चली गए। उनके पति गए थे तीर्थ में, 8-10 दिन के बाद वे आए, शाम में आए, रात्रि भोजन किए, विश्राम किए, विश्राम करने के चले गए। जब वे जगते हैं, कौन कृष्णदत्त प्राणी के पति जब जगते हैं तो देखते क्या है, उनकी पत्नी ब्राह्मणी पहले से बैठी है। उस जगने के पहले से बैठी है। कैसे बैठी है, पूरे देह को कपड़े ढक करके, मुंह को ढक करके चुपचाप बैठी है, सीधा बैठी है।
सोई रहती थी। अब ये दो पूरे दिन झाँप के क्या करती है? औंधी भी नहीं है, झुकती नहीं है, सीधा बैठी है, क्या करती है? उसको कुछ नहीं बोले, अपना दैनिक काम वो किए। जब तो उनको बैठना था, बढ़ने को बैठी, इसको अपने दैनिक काम में लग गई, घर का काम करने लग गई। दिन में स्नान करने के बाद फिर ब्राह्मण से बैठी। ब्राह्मण ने देखा, अरे भोर में बैठी थी, अभी बैठी है, कुछ नहीं बोली। संध्या काल में देखते हैं, कुछ नहीं बोली। एक दिन समाप्त हो गया। दूसरी तरह से देखे, कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन जब स्नान करने के बाद बैठी, तब ब्राह्मण को रहा नहीं गया। वे बिगड़ती हुई बोलती हैं, तो बैठ कर क्या करती है? ये क्यों बैठी रहती है? कितना काम नुकसान होता है। लड़की क्या करती है? भोर में बैठती है, अभी बैठती है, शाम में बैठती है। क्यों बैठती है? क्यों बैठी रहती है? कितना काम नुकसान होता है। बिगड़ने लग गए तो ब्राह्मण धीरे से कहती है, सुनिए, बिगड़िए नहीं। आपने आए थे नाग बाबा, मैं उनसे भजन वेद ली हूँ, तो जो बताए है मैं करती हूँ, या तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो बाबा उपदेश दिए हैं, कभी मत छोड़ना। आपका कहना है काम नुकसान होता है, लीजिए मैं पहले काम ही करूँ। तब वो क्या करने लग गई? जो काम पहले 2 घंटा में होता था, 1 घंटे में, 1 घंटे वाला काम आधा घंटा में, झटपट बाहर पूरे मुश्किल के साथ काम त्रुटि न हो, ठीक काम करती थी। और समय निकाल करके बल्कि ध्यान भी करती थी। ब्राह्मण देखती है, पहले से बेसी काम करती है। मुंह में आंख बंद करके बैठती भी है, लगता है जरूर अच्छा काम है। देखिए ध्यान से जो बैठते हैं जो देख लेते हैं तो प्रभाव पड़ जाता है। महर्षि व्यासघाट में डाकर खुलने का विचार हुआ, तो भाष दिया गया। संध्या काल में 8-10 आदमी उस डिपार्ट के आए, देखे घूम पकड़ के संध्या काल देखने लग गए, कहाँ वो सब खुलना चाहिए। उसमें जो हेड थे उनका, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा नहीं है, यहाँ नहीं खुलेगा। देखने का चल ठीक है, घूम के देख लिया जाए, इसको चले जाएंगे। तो सप्तम मंदिर जो पुराना वाला है, ऐसा इसको देखा क्या सब लोग चढ़ने लग गए। संजोग क्या हो गया था उस दिन, बाहर के कुछ सत्संगी आश्रमवासी सत्संग मंदिर में बैठ करके ध्यान का समय था, ध्यान कर रहे थे। करीब 15-16 आदमी। जिसमें वे लोग गए, इतना सबको बैठे चुपचाप, ये क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। चलिए जल्दी उतरिए, हल्ला गुला नहीं किए, नीचे उतर गए। और जब विरोध की तरह यहाँ नहीं खुलना चाहिए, जो हेड थे उसमें विरोध की कर दी कि नहीं यहाँ नहीं खुलेगा, तो पास कर दिया, पोस्ट ऑफिस खुल गया। अब देखने से प्रभाव पड़ जाता है, तो प्रभाव पड़ गया, जरूर अच्छा काम है। तो ब्राह्मणी से कहती है, तुम जो काम करती है हम भी करेंगे। कहा ठीक है कीजिए। तो बुलाओ अपने गुरु को। ब्राह्मणी याद करती है नवदुआ को, और वह आते हैं, बाबा ये हमारे पति देव हैं, जो विधि हमको बताए हैं, इच्छा विधि बताए, इनको भी बता दीजिए। ब्राह्मण ने भी कहा, बाबा हमको भी बता दीजिए, हम भी करेंगे। अच्छी है, तैयार हो जाओ। अब तैयार होने में ब्राह्मण गमछा लिए, धोती लिए, और घर के बगल थोड़ी दूर पर नदी बहती थी, तो चले नदी में स्नान करने। अब ब्राह्मणी क्या करती है, झट से किसी से प्रसाद मंगाती है, फूल मंगा लेते हैं, माला बनाने लगे। अब ब्राह्मण चले स्नान करने।
संजोग क्या हो गया, एक ब्राह्मण उसी गांव के पढ़े लिखे थे, नदी से स्नान कर आ रहे थे। आइए इधर से जा रहे हैं, जो आ रहे थे बोलती है, क्या बात है पंडित जी, बहुत तेजी के साथ जा रहे स्नान करने। कहा एक बात है। तो क्या बात है? बात यह है, हमारे बाबा आए हैं, उनको गुरु बनाना है, वे बैठी हुई है, इसलिए स्नान जल्दी जाएंगे, उनको गुरु बनाएंगे। सुनिए सुनिए, जो आगे स्नान को भी बोलते, सुनिए सुनिए। देखिए, जीवन में गुरु धारण करना सबसे बढ़िया काम है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है, सबसे बढ़िया काम है। लेकिन सुनिए, धर्मशास्त्र में आया है, अच्छे मुहूर्त में गुरु धारण करना चाहिए। यहाँ तो कौन पक्ष चल रहा है, हमको याद नहीं है। उनका यह है पितृ पक्ष 1500 दिन का होता है। पितृ पक्ष को शास्त्र में अशुद्ध माना गया है। 4-5 दिन बीता है पितृ पक्ष, इसको बीतने दीजिए, ग्रहण कर लीजिएगा, करते रहिएगा। हाँ ठीक कहते, हम भी सुने हैं, पितृपक्ष में ग्रहण नहीं करना चाहिए, बढ़िया काम नहीं करना चाहिए। स्नान भी नहीं किए बेचारे, लौट गए। आगे बोलते हैं बाबा से, बाबा उनको याद नहीं था, ये पितृपक्ष चल रहा है, 4-5 दिन बीता है, 15-16 दिन का होता है, वह इसको जरा कटने दीजिए, निकलने दीजिए, तब आइएगा, बुला लेंगे, आपको याद कर लेंगे हमें पत्नी। ठीक है, अपना कमंडल तंबूरा उठाए, आनंद करते हुए चलिए। इधर दिन कट रहा है, बेचारे को सर्दी बुखार लगी, जिनको ब्राह्मण दवाई खाने लग गए। कभी बीमारी बढ़ती है और बीमारी पकड़ लिए, कभी बढ़ती है, कभी घटती, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, और कब इनकी मृत्यु नहीं जानते हैं। इसी तरह से लगा 1-1.5 महीना बीत गया। ठीक हो गए तब बुलाएंगे, ठीक हुआ तब हम बुलाएंगे, दिशा लेंगे। 1-1.5 महीना होते होते बीमारी बढ़ी, ब्राह्मण मर गए, दीक्षा नहीं ले सके। कुछ दिन के बाद ब्राह्मणी भी मर गई, घर खाली हो गया। 2-4 साल के बाद बाबा घूमते घूमते राजा के यहाँ गए। पहले बड़े लोग आए प्रणाम करने, इसके छोटी उम्र की, छोटी उम्र में कुछ लड़का कुछ लड़की प्रणाम कर रहे हैं। एक लड़की आई प्रणाम करने के लिए, उससे पूछते हैं, नाथ जी तुम्हारा क्या नाम है? तो नाम बोल दी। तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? तो राजा का नाम बोली। और तुम राजकुमारी है? तो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, हाल ही में तुम्हारे दरवाजे पर जो हथनी है, हथनी बच्चा दी है, वो बच्चा कौन है? वह हमको क्या मालूम कौन है, हम तो यही जानते हैं हाथी का बच्चा है, हथनी का बच्चा है। कहा सुनो, इसके पिछले जीवन में तुम्हारा घर फलाने गांव में था, तुम ब्राह्मणी थी, हमसे दीक्षा ली, थोड़ी साधना की, तो बन गई राजकुमारी। तुम्हारे पति जब मरे, दीक्षा नहीं लिए, बन गए, वही जीवात्मा हाथी जोनी में आया, तुम्हारा पति है। अब देखिए कहाँ से कहाँ चली गए। ब्राह्मण जाति में थे, ब्राह्मण थे, साधना विधि नहीं सीखे, सिर छूट गया, चले गए हाथी जोनी। उनकी पत्नी बन गई राजकुमारी। यही गुरु नानक महाराज कह रहे हैं, सब साधु का काया पिंजरा, काम जगत में सुआ, असदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। थोड़ी सी गलती में कहाँ से कहाँ चली गए। अब फिर से कब मिलेगा? क्योंकि जो नहीं गाना पड़ेगा, जो भोगना पड़ेगा। जगह परले हुआ। गुरु क्या बताती है? गुरु बताते हैं तो साधना करने की जुक्ति,
तो जो युक्ति बताती हैं उसको करती हैं, थोड़ा ही करती हैं, और करने का संस्कार पड़ गया, थोड़ा ही करने का संस्कार जो है उसी को महापुरुष ने कहा भक्ति का बीज। लगभग 8-9 का समय होगा, बोले कि आज्ञा हुई बेटा सत्संग जो लाओ तो ले आए, इनकी वाणी पढ़ो, पढ़ के सुना दिए, छोड़ दो तो छोड़ दिए। तब मैंने गुरुदेव से मातृभाषा में निवेदन किया कि हजूर कभी सब वाणी पढ़ ली है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जा अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले और संत के संत, हजूर भक्ति की बीज की भरे। गुरुभाई जी बताए थे हमको, सुनो जो दीक्षा लेने के लिए जाती हैं, दीक्षा देने वाले बताते हैं, बताने के बाद कहा था मेरे सामने कीजिए, जो 2-4 मिनट किया वही भक्ति का बीज है जी। अब देखिए थोड़ा सा किए, मान लीजिए 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, दीक्षा नहीं लिए थे, सीख लिए, आंख बंद किए, मुंह को बंद किए, जो गुरु नाम जपने के लिए बता दिए उसको जपे। इसके बाद जिनका ध्यान करने बोले उनके ध्यान भी के थोड़ा सा ख्याल किए, फिर अंधकार में जहाँ दिल कहा देखे, यह संस्कार पड़ गया करने का थोड़ा सा 2-4 मिनट में, ये भक्त का बीज। यह क्रिया कौन बताते हैं? तो संत युक्ति कौन बताते हैं? सदगुरु बताते हैं। तो जो कुछ आगे दिशा विधि ले लेते हैं, दिशा करने लग जाते हैं, थोड़े कर पाते हैं और मनुष्य उनको मिलता है। जो नहीं कर पाते शरीर छूट जाता है तब उनको मनुष्य नहीं मिलता है और जो नहीं जाना पड़ता है। तो मनुष्य आए जीवात्मा साधन की सीखे और करने में लग जाए, करने में सफलता मिल जाए, इसके लिए कुछ संयम करने के लिए गोरखनाथ जी ने कहा साधन विधि सीख लिए, सफलता कैसे मिलेगी? हम अपने आप को पहचान कर लें, परमात्मा पहचान कर लें, मेरा कल्याण हो जाए। धाय न खाएबा, भूखे न मारीबा, यह न लेवा ब्रह्म का भेवम, हठ न करीबा, पड़े न रहीबा, न बोले गोरख देवम। धाय न खाएबा, ठूस के मत खाओ, दौड़ के मत चलो, इस बात हठ मत करो। इस संयम की बात बताए गोरखनाथ जी महाराज। आंखें देखिबा, काने सुनबा, मुखे कछु न कहना, नाद के तुम आपा राखो, हटरी बात न करना। इस संयम की बात कहा। जो संयम में रहती हैं, साधन सीखते हैं, करते हैं, उनको मनुष्य उत्तर मिलते जाता है, क्रम से मिलते जाता है, और थोड़ी समय में जन्म के बाद ही इस मुक्त हो जाती है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह हम सत्संग से प्राप्त होता है, करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। तो सत्संग आना चाहिए जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए। ये आपकी सेवा में रखा। एक सूचना पहले मैं देता हूँ। आज का सत्संग लगभग 2 बजे से भजन कीर्तन, 2 बजे से अष्टमी विधि प्रारंभ हो जाएगी और 4:30 बजे आरती। हम लोग दूर जाना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।